बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो सर जी, अपना इलेक्शन का तो ज़बान ज़द आम ही है कि अब वो अगले साल है, अगले साल लेकिन पीपल्स पार्टी की जानब से जो है वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ आस्ता आस्ता होता जा रहा है कि जो 90 दिन के अंदर ही हो। नूरा कुश्ती ये देखें, इन्होंने ये कोई अपना वो रोटी नु की चोचो कहते ने, मतलब ये इन्होंने जो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें 4 वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म थे और ऑफिशल्स थे, जिसमें इन्होंने इस चीज़ की मंजूरी दी थी जो डिजिटलाइज जो मरदमशुमारी हुई है, नई मरदमशुमारी हुई है। तो इनको नहीं पता था उस मरदमशुमारी के बाद फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बस इन्हों का ख्याल से भी जैसी मरदमशुमारी करती है हम बस इलैक्शन कमीशन कहेंगे वो जो 2 महीने के अंदर इलैक्शन करा देगा। इन्होंने कुछ पता ही नहीं सी अगे कानून कायदे का किसी शायद था। CCI से पहले तो कैबिनेट का इजलास हुआ जिसमें मंजूरी हुई, फिर उसके बाद हुआ CCI। वाकई यार, मतलब ये जो है ये ऐसी सारी 2 नंबरी है। इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, तो आहिस्ता आहिस्ता कोई इस किस्म की बातें करते रहेंगे ना एक दूसरे को। जो है अभी नून वाले भी शुरू हो जाएंगे, आप ऐसे नून वालों से भी बातें जल्दी सुनने शुरू कर देंगे। वो भी कह रहे हैं हमारा मौका भी ये, लेकिन वो कह रहे हैं जी ये वो आईनी ज़रूरत है जी 90 दिन अपना जब आपकी हो जाए मरदमशुमारी तो नई हल्का बंदी जो है, तो नई हल्का बंदी के जो है वो 4 माह की उसकी सारा प्रोसीजर है। कई दानश्वर आ रहे हैं ना बीच में कि पुरानी हल्का बंदी पे करा लिया जाए तो वोटर लिस्ट ये हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हल्के आगे पीछे होना। लेकिन आईनी रिक्वायरमेंट है भाईजान, नुकता भी आगे पीछे करना है। तो आपको पता ही अपने मुल्क में आइन और कानून पर कितना अमल दरामद होता है। जी बहुत ज़्यादा जी, जितना हमारे मुल्क में होता है कहीं होता ही नहीं है। और आज वो कैबिनेट का भी इजलास हुआ, उसमें भी तरजीहात सामने आ गई हैं। बड़ी कोई खौफनाक सी तरजीहात मुझे लग रही है इनकी। हाँ, उधर वो एक सुप्रीम कोर्ट में भी वो जो नैब तरमीमी केस ले मामले में, तो फिर लगता है ये बंदयाल साहब फिर पूछते खड़े। हाँ, तो अब रह गए हैं ना जी। आज क्या तारीख है? आज हो गई ना जी 18 तारीख हो गई और 16 वो है, यानी कि मैं 28 और 4 बीच में से वर्किंग वो निकाल दो तो सारे 20 दिन रह गए हैं अपना चीफ जस्टिस साहब के। तो वो भी कह रहे हैं कि यार मुझे फैसला करके जाना, नहीं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। बड़ी रानकुन गल है कि भी अपना शर्म। अब पूछो कौन सी बात पे क्या उन्होंने मतलब वो क्या कह रहे हैं पे मैं सारे जो अगर मैं फैसला 53 हज़ार केसेस ने वो सारे मैं खत्म करके जाऊंगा, नहीं कह रहे हैं। नहीं, वो एक पर्टिकुलर बिल है ना। अच्छा, जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट है या उनके क्लाइंट का इंटरेस्ट है, या हो सकता है कि मतलब घर से दबाव हो तो आप शुरू करें, ओपनिंग करें तो फिर इस पे करते हैं जी। मैं प्रोग्राम का आगाज़ तो कर ही चुके हैं। बहरहाल हमेशा की तरह मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब 1 बाय 1 जो है चीज़ें अपना ले लेते हैं। आज कैबिनेट का इजलास था, जिस तरह पंजाब की बनी थी, तो कोई दोस्त थे हमारे, आपके भी सर मुश्तरका ही दोस्त थे और बहुत ही ज़िम्मेदार ओहदे वाले थे। तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं भाई ये 3 माह के लिए नहीं है, ये 8 माह के लिए हैं। तो उसी को बुनियाद बना के हम कहते थे कि यार ये उनके 8 माह देख के कि ये उस वक्त होगा। और ज़ाहिर है कि फिर वो 14 मई को पंजाब में भी नहीं हो सका। तो बात उस सोर्स की ठीक थी जी हाँ। तो आज भी वही सोर्स मिली है। अच्छा हाँ, वो भी कह रहे हैं कि मतलब बात मिनिमम 8 माह की है। वैसे तो 90 दिन का है ना कहा गया है, लेकिन जो कुछ प्लान सामने आ रहा है वो 8 माह का है। तो ज़ाहिर है कहते एकदम तो नहीं 2-3 साल का कहा जा सकता कि जो तरजीहात क्या है वो मुझे बड़ी वो चीज़ जो है वो बड़ी वो पता नहीं वो अब उसमें कितनी उसमें एप्लीकेबल है या ऐसा होता है। वो पीपल्स पार्टी के वो कल अपना टीवी पे कोई टॉक शो में कह रहे थे, एक उनके मेंबर हैं, नाम मैं उनका प्लेस नहीं कर पा रहा, वो कह रहे थे अपना ये जो है आगे नई हल्कियाँ बदियाँ होंगी, डिलिमिटेशन होएगी, ये फिर कोर्टों में चैलेंज होगी, पहले फिर आगे हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो इसमें तो 1-2 साल लग जाएंगे। अपीलों शपीलों के चक्कर में तो इलेक्शन कैसे होंगे? कोई नवी जी गल सी यही सारी चीज़ है। वो अपना तरीके इंसाफ भी जो है वो भी जा रही है कोर्ट में, लेकिन ये सारा डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो 4 माह का है। जी हाँ।
तो उस दौरान सारे चैलेंज वैलेंज होंगे। बीच में अता बंदयाल साहब अगर ये 20 दिन में अगर चैलेंज हो जाती है, अगर वो फैसला कर पाएँ तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उसके बाद एक नया रजीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी रजीम चेंज होने वाली है। हाँ, तो लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो भी आइन और कानून के तहत ही काम करेंगे। अब इन अहकामात की बात करता हूँ, ये जो आज मतलब हुआ है कैबिनेट का इजलास, और उसमें जो बाद में वज़रा की जो गुफ्तगू है, जो हदायत हैं, तो वो तो निगरान वाली कोई मुझे ऐसी नहीं लगी। और वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरजीहात तो मुझे समझ आ गई हैं कि उनका एक साउंड बाइट चल रहा था और उनका फोकस जो था वो कह रहे थे कि 9 मई को जो कुछ हुआ है ना, वो बहुत बड़ा सानिया था और हमारी इन दफ़ा पे हमला था, तो उन लोगों को तो नहीं छोड़ा जाएगा और हमारे कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। आउटगोइंग गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी 9 मई के हवाले से, मतलब यही हुआ पे हम उसको कैरी ऑन करेंगे। ये तो देखिए, जब तक तहरीके इंसाफ का और इस्टेब्लिशमेंट वालों का मामला क्लियर नहीं हो जाता, उनकी दोबारा कोई सुलह नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक तो जो है ना कौमी वो यार जिमें नवाज शरीफ दी हो गई इस्टेब्लिशमेंट नाल, जिमें जरदारी साहब दी हो गई, तो जब तक वो टाइम इन्हें गुजारना पड़ेगा मुश्किल का। तो जब उधर की तरजीहात तब्दील हों तो उस वक्त कौमी मुश्किल तो बहुत हैं जी। वो बुशरा बीबी ने भी जो है होम सेक्रेटरी को भी ख़त लिख दी है, तो मुश्किल तो वाकई बहुत है। अब क्या लिखा है? अब उन्होंने लिखा है जी पे अपना जो है वो उनको जो है वो उनको अच्छे हालात में नहीं रखा हुआ है और जेल में रखा हुआ है, और उनको जेल से जो है वो अटक जेल जो है अपना शिफ्ट किया जाए, इस किस्म की कोई दवाई अडयाला का ज़्यादा असर आ रहा है। अडयाला, हाँ, अटक से अडयाला किया जाए। और ये बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट के कप्तान होते थे, 92 का वर्ल्ड कप भी जीता इन्होंने और इनके क्रेडिट में बड़ी चीज़ें हैं, तो इनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। तो अब बंदा जो है अगर कोई चोरी चकारी करता है और उसके साथ तो जो सलूक है डिज़र्विंग, वो तो उसका मतलब फिर उसके साथ वैसे ही होता है। वो हमारे दोस्त हैं आमिर रज़ा, लाहौर में, मेरा ख्याल वो रिपोर्टिंग हेड है चैनल 24 के। अब इत्तेफाक ऐसा है कि वो मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, लेकिन जब उस अदारे की पॉलिसी एंटी इमरान थी, एंटी नवाज थी, तो आमिर अपना जो है ना रज़ा अपना सोशल मीडिया जो है, अपने सोशल मीडिया पे अपने फुल ख्यालात का इज़हार करता था और वो स्पोर्ट्स का भी बड़ा अच्छा उसकी गिरफ्त है। उसने अपने वीलॉग में या किसी प्रोग्राम में बताया है कि ये चीज़ें कनाडा के किसी एथलीट का जो 3 ओलंपिक्स जीत चुका था मेडल, तो उसने भी कोई इस तरह की हरकत की थी। ये तो प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, तो उसके तमाम मेडल्स वापस ले लिए गए और उन्हें भी जेल जाना पड़ा। और उधर भी ये एतराज़ आया था, ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था अब ये कौमी हीरो नहीं, अब ये मुजरम है। तो इस चीज़ का जवाब जो है ना उन्होंने वो दिया कि तो बस ये भी अब कौमी हीरो तो नहीं है ना, अब तो मुजरिम हो चुका है ना। कौमी हीरो था जब तक तो मुजरिम नहीं बना था। देखा इनको तो फिर भी ये बहुत इनको रिलीफ मिला कि इनके पास अपील करने के कई प्लेटफॉर्म हैं। नवाज शरीफ के पास तो कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। जी हाँ। दूसरा जी अपना वो वज़ीर ख़जाना जो है डॉक्टर इशरत वज़ीर, उन्होंने बड़ी FBR पे और टैक्स टारगेट कलेक्शन पे, वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो तो भाई कोई अगले 2-3 साल सारा इम्प्लीमेंट जो है IMF का प्रोग्राम उन्होंने ही करना है। तो ये अच्छी चॉइस हुई ना, फिर तो अच्छी चॉइस तो है। मतलब ये उनका मैंडेट तो नहीं है, मैंडेट तो उनका है जो डे टू डे अफेयर चलाने। तो डे टू डे में ये चीज़ें आती हैं। हाँ, टैक्स इकट्ठा करना ध्यान है ना जी। डे टू डे मतलब वो टैक्स इकट्ठा करना है, वही करेंगे ना जो शबर जैदी बेचारा जेड़ा गरीब जेड़ा कोशिश करता रहे और आखिर जाके जेड़ा फिर अपना वो हर एक दे के लम्मा पै गया, कारोबारी लोगों के आगे भी, फौज के आगे भी कुछ भी ना कर सका बेचारा। तो ये भी ऐसे ही होएगा। ये जिस मुद्दत के लिए आए हैं, असल में मेरा जो है ना माथा कहाँ पे ठनका है कि भाई जिस मुद्दत के लिए आए आप उसके लिए इकदाम करें। आप अगर पूरे साल के रेवेन्यू के ऊपर उसकी सारी स्ट्रेटजी बनाने और उस पर चढ़ना शुरू हो जाएंगे, इट्स मीन कि आप उतने अरसे के लिए नहीं आए। और पहले भी तो खैर नल चेयर में गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी हैं, हुकूमतों में भी पहले कड़ो की तीर मार लेते। खान साहब कितने इंज तो नहीं हो रहा है, वो पिछला चंगा हुंदा सी चेंज ही होएगा ना। नहीं, इन्होंने जेड़े आए ने इन्होंने कौम नूं टका के टीका लाना है, और जब कौम बां तो वैसे ही कर रही है, जब बां कर रहेगी तो लोग कहेंगे जी वो पिछले चंगे सन। जी हाँ, हो जाए अपना गोरगन क्या है मुझे तो बहरहाल वो तो यहाँ पे सुनाया नहीं जा सकता, वो इस किस्म का है। अच्छा जी, मुझे तो असल में ना बाकी नहीं, मुझे 2 वज़ीरों का ना उस पर मैं बड़ा खुश हूँ कि वो बड़ी अच्छी चॉइस है। एक तो वो जो IT के उमर सैफ अच्छी चॉइस है, वेरी गुड चॉइस। और फिर जो तजारत के जो है ना गौहर एजाज, वो बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस को समझते हैं। उनको मिनिस्ट्री भी जो है उनको बिल्कुल ठीक दी है। दोनों को मिनिस्ट्रियाँ जो है ना बिल्कुल उनके मुताबिक ही दी हैं। जी हाँ, और दोनों बंदे जो हैं वो बाकायदा कोई काम कर सकते हैं। बहरहाल केयर टेकर में जो है पता नहीं अब क्या
क्या कितना क्या कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई पॉलिसी बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पॉलिसियाँ तो भाईजान वही पुरानी चलेगी। और फिर इन्होंने कोई पैसे उन्हें ने मतलब 50 रुपये ने तो खर्चा 100 रुपये का। हाँ जी हाँ, जी पॉलिसी वही चलेगी। देखे ना जी, वो जो आपके दाखिला के वजीर थे, उनकी कल मुलाकात हुई थी राना सनाउल्लाह के साथ। आज बड़ा अच्छा किया वजीर इत्तलात ने, वो आउट गोइंग जो वजीर इत्तलात थी। हाँ, वो मरियम औरंगजेब साहबा के घर गए हैं, जो सोलंकी साहब हैं, जो अभी नए केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए हैं। जी हाँ, तो जाहिर है कि उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया होगा कि भी उनकी पार्टी ने मुखालफत नहीं की। और कुछ एक वज़ीर जो अच्छे लोग, वो पुराने के पास जाते हैं कि यार तू मुझे बता दे कि किसको छेड़ना है, किसको नहीं छेड़ना, आगे पीछे तेरा कोई ख़ास बंदा है, या फिर पॉलिसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कई चीज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं, जो पिछला वज़ीर करके गया था अभी कंप्लीट नहीं हुई होती। तो इस तरह की सारी गुफ्तगू वगैरह जो है, तो ज़रा यही कहते हैं कि इनडायरेक्टली मरियम औरंगज़ेब ही जो है, वही पीछे बैठ के जो है वही डोरियां लाएंगी। डोरियां नहीं लाना, लेकिन मतलब उनका वो चलेगा, उनकी बात चलेगी। हाँ, तो ये जी कैबिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात टू कट के शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आए। शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अंदर दिल में लड्डू फूटते हैं कि यार टाइम बच जाए, टाइम बच जाए, टाइम बच जाए। और उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आए ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है, कोई ट्रैक जो है उसको प्रॉपर ट्रैक पे रहने दें जो चीज़ें हैं। बाकी जड़ा ना अपना विच लुचना पान लेकिन ना लुचिए होता है। फिर जो है बाद में जो भी गवर्नमेंट आएगी कल को इलेक्शन के बाद, फिर जो है वो उसमें से जी वो फलाना ये कर गया, फलाना ये कर गया, फलाना ये कर गया जी, असी तो हम जीरो तो स्टार्ट ले रहे हैं। फिर यही कहानी चल पैंदी है यार। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हो गए, वसी शाह साहब जो शायर हैं जी, फिर वो जमाल शाह अदाकार, एक अदा कोई और होगा बेचारा कमज़ोर माशी तौर पे। बाकी मतलब ठीक है, निज़ाम अपना सारे ही चलाते हैं। तो बाकी तो सारे रजे पुज्जे न, सारे दी कमरा सीधियां हुई हैं। तो ये जो बंदे हैं जिनके नाम लिए हैं, ये इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, अपनी कमर नहीं सीधी कर सके। आंदा भी ना कुछ नहीं होना। बेचारे सीधे सीधे बात नौकरी करेंगे। जी चलो, अच्छी देखो जी, अच्छी बात है। वसी शाह साहब नौजवान, अब नौजवान तो नहीं, लेकिन बाहर नौजवानों के शायर हैं, पढ़ा लिखा नौजवान है वो। फिर अनीक साहब जो मजहबी अमूर के जो जिन्होंने पहला प्रोग्राम शायद जियो में शुरू किया था अलिफ के नाम से। तो वो ये मिडिल क्लास के लोग भी इसमें आए हैं। वैसे तो जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है जिसमें मिडिल क्लास भी आगे आ जाती है, या फौज सबसे अच्छी चीज़ है जिसमें लोअर मिडिल क्लास, हर क्लास का जो बंदा उसमें मेरिट पे चले जाए तो वो ऊपर जा सकता है। तो बाकी सियासत और कारोबार इसमें कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनाओ। सुप्रीम कोर्ट खान साहब वो अपना वो एक सुई फंसी हुई है चीफ जस्टिस साहब की, वो जो है नैब जो तरमीमी एक्ट था। हाँ जी हाँ, तो वो उसी पे तो वो सारी आसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए पे। मियाँ साहब भी चलो होते अपना वो नाहली तो पूरी हो गई है 5 साल दी, वो मेरा ख्याल इसी में है ना नैब तरमीमी। इसी में वो यही अपना लगे हुए थे ना। चीफ जस्टिस साहब के भी जो रिमार्क्स थे वकील के साथ जो गुफ्तगू कि जी मुझे ये फैसला करके जाना ही जाना है, और बड़ा मतलब मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी अगर मैं ये फैसला ना करके गया। ये 2022 से लगा हुआ है ये केस, 2000 पिछले साल से लगा हुआ है नैब तरामीम का केस। और जो केस लगा था उसके बाद और तरामीम आ चुकी हुई हैं। वो जो है वो चीफ साहब मेरा ख्याल है वो ऐसे ही कोई काम करके जाना चाह रहे होंगे पे अपना नवाज शरीफ का जो है फिर एक बार किला ठोकता जाए। मतलब तो ऊपर की कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ को सारे अपना किले ठोके जा रहे हैं ताकि उनके पास कोई अपील का राइट ही ना हो। हाँ, और जज साहब और जस्टिस मंसूर जो बेंच में थे, जो जस्टिस मंसूर तो खैर अच्छे अपना वो तो उन्होंने कहा जी इसका फैसला जो है वो अपना वो जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है जो है जो पार्लियामेंट ने की थी, जिसको स्टे दे के बैठ गए हुए उसके ऊपर ना, कि आपको कोई भी सुओ मोटो लेते हुए क्या प्रोसीजर है, कि सीनियर मोस्ट जो है उन्होंने कहा जी पहले उसका फैसला करें फिर आगे चलें। और उन्होंने फिर मशवरा दिया है या फिर बात की है कि बात जो है वो फुल कोर्ट पे ही होगी। हाँ, फुल कोर्ट पे तो आगे भी कई दफ़ा कितने सारे जजेस एतराज़ उठाते रहे पे फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बनाए। तो जज साहब देते सिर ते कोई जू नहीं रेंगी है, उन्होंने तो किसी चीज़ में भी फुल कोर्ट नहीं बनाया। तो 20 दिन रह गए ना वर्किंग। हाँ 20 दिन तो कितने आर्डर जारी कर लेंगे? कह रहे हैं 90 में किला ठोक के जाऊँगा, जाने से पहले जो अपनी शर्मिंदगी मिटा के जाऊँगा। तो देखो ना जी, फिर उसके बाद आने वाले जो जज हैं
तो वो कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेंगे ना। हम ये नहीं कह रहे कि वो अपना किसी दूसरी पार्टी की साइड लें, जो आइन और कानून के मतलब वो मुताबिक जो है चीज़ें- वो यही होगा फिर जो है, अगर ये 3 रुकनी बेंच है वो कोई लार्जर बेंच बना देंगे, 5 रुकनी 6 रुकनी बना देंगे, कोई भी जो भी अपीलें शपीलें इस किस्म की आएंगी, ये है, यही होएगा। ये है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है इन्होंने ये हुकूमत ने, मेरा ख्याल है ये जो आउटगोइंग हुकूमत है जो जा चुकी है, उन्होंने मेरा ख्याल है इसीलिए ये सारा टाइम लिया है ताकि चीफ जस्टिस ने जो कुछ करना है कर लैन, जेड़ा गंद पा के जाना है चले जान, तो ਉਹਦੇ बाद साढ़े को 2-4 महीने होने हैं। इलेक्शन लुक्शन वाला ड्रामा है पे और डिलिमिटेशन और फलाना सिर्फ जो है वो सारे अपना जो है केसेस मेसेज जो हैं। राना सनाउल्लाह ने भी एक दिन बात की है जी पे हमें इंश्योरेंस मिल गई है, बस मियाँ साहब आ रहे हैं। अब किससे इंश्योरेंस मिल गई, किस चीज़ की इंश्योरेंस? वही है ना जी, रिटायरमेंट के बाद ही है। हाँ, तो इजाज़त लइए, मियां साहब का इंतज़ार करिए। जी हाँ, बहरहाल आज तक के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है, कुछ और है? नहीं बस ठीक है ये। ठीक है, चलें आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।